गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे सीटेट। तो सीटेट में जो भी आपका सीडीपी का क्वेश्चन बनता है तो सीडीपी का हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से रहेगा आपका सीटेट जो पेपर 2 में आया था जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसमें से सामाजिक विज्ञान वाला क्वेश्चन ऑलरेडी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज का पार्ट में हम लोग करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो एग्जाम यहाँ पे देखिए 7/7/2024 को जो एग्जाम में पूछा हुआ था पेपर 2 में, जो सीटेट का तैयारी करते हैं तो बाल विकास से शिक्षा शास्त्र में जो क्वेश्चन आया था उसका बाल विकास से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसको एग्जाम से पहले जरूर करके देखिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए मासूम और आश्रित। ऑप्शन में बोला आज्ञाकारी और केवल ज्ञान उपभोग करने में सक्षम। ऑप्शन सी ज्ञानवर्धक और अर्थ को रचना करने वाला। ऑप्शन डी कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। बताना है सही जवाब। चलिए, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यहाँ पूछा है तो देखिए जब क्या होता है छात्रों की तुलना से को प्रदान करते हैं। ऑप्शन में बोलता है यह सीखने की गतिशील और दौरान पश्चात में भी हो सकता है। ऑप्शन में सी बोलता है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसके बजाय वह क्या कर सकता है। और ऑप्शन में डी बोला था यह वर्ष के अंत में परीक्षण के परीक्षाफल पर केंद्रित होता है। तो आपको बताना है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, यह सीखने और गतिविधियों के दौरान पश्चात भी होती है और बाद में। तो ये वाला एक्टिविटी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा है, एक कथन दिया हुआ है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषों के परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा उसका कारण पूछा है कि जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। आपको पहला स्टेटमेंट बढ़िया, दूसरा बार और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसको मैच करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा सा क्वेश्चन देगा। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत। तो यह वाला स्टेटमेंट जो है ये वाला तो सही है, परंतु रीजन इसका गलत है क्योंकि भूमिका निर्धारित किया जाता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है कि सुनीता नाम की एक लड़की है जो 12 वर्ष की लड़की जो विशेषताओं संगीत की क्षमता रखती है। उनके माता पिता क्या कहता है, दोनों ही निपुण गायक है। तो मम्मी अब पिता मतलब कि मतलब कि वो दोनों में निपुण है, परंतु वह क्या कहते हैं सुनीता अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेजा जा रहा है, मतलब उसको अलग से उसको क्लासरूम करवाया जा रहा है। तो सुनीता को यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों को अंत क्रिया का प्रमाण है, बताना है। पहला देखिए विधि अपरिपक्वता, पोषण अनुशासन, आनुवंशिक वातावरण और लैंगिक पहचान या अनुसूचित संरचना। तो बताइए क्या होगा। देखिए सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है आनुवंशिकता और वातावरण। तो उनकी आनुवंशिकता जो क्या है हेरेडिटी को बताता है और उनका वातावरण, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। और ये सबका आपका जो भी क्वेश्चन पीरियड से क्वेश्चन है उसका सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए संवेदनशील अवधि में वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ यहाँ पे खाली है विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन है उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक या वंशानुगत कारक। बताइए क्या होगा। चलिए तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा ये आपका पर्यावरणीय कारक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए पहला करना चाहिए केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनसे उनका उत्तर हो सके। चलिए अगला बोलता है विद्यार्थियों को उन संदेह और सवाल पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। और ऑप्शन डी ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनसे विवरणात्मक और विश्लेषण आवश्यक हो। बताना क्या सही होगा। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो विद्यार्थियों से ऐसे ही सवाल को देना चाहिए जिससे क्या निष्कर्ष और व्याख्या दोनों का दोनों शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव को प्रदान कर देती हूँ जिसमें से छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण सीख जाता है, उनका स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए कौन सा कोशिश कर रही है। तो मतलब कि अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करते थे जिससे क्या था बच्चा मतलब कि अलग अलग स्कीम और विश्लेषण करने के लिए उसको आवश्यकता की जरूरत हो। तो बताना कौन सा भाषा बुद्धि विकास कर रही है, अंतर बुद्धि विकास कर रही है, प्राकृतिक बुद्धि का विकास कर रही है, शारीरिक गतिविधि को विकास कर रही है।
वह क्या कर रहे हैं, वो उनकी तो प्राकृतिक जो उनकी बुद्धि है वो एक्टिविटी को दर्शा रही है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसको जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। इसमें देखिए क्या पूछा है कि महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार को कैसे प्रभावित आपको बताना है। पहले देखिए, यह अक्सर योग्यता स्थित दृष्टिकोण को बढ़ी हुई और आंतरिक प्रेरणा को विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण, बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह अक्सर योग्यता स्थिर दृष्टिकोण, बढ़ी हुई और बाहरी अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन ए, यह अक्सर योग्यता वृद्धिशील दृष्टिकोण, बढ़ी हुई और बाहरी अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो बताना क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह अक्सर योग्यता का वृद्धिशील दृष्टिकोण और बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए, आपको शायद दिख रहा होगा, लेकिन इसको और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए रमा नाम की एक शिक्षिका है जो क्या है, लेव वार्गीवस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। ठीक है, लेव वार्गीवस्की सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे। एक चुनौतीपूर्ण उनको कार्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, छात्रों को समूह में क्रम के लिए नियुक्ति कर देता है, अलग अलग पार्ट में इसको नियुक्त कर देता है। ठीक है, कार्य के दौरान एक छात्र को महत्वपूर्ण संकल्प समझाने के लिए संघर्ष करना चाहता है। रमा इसके लिए मदद छात्रों को मतलब कि सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, तो उनके लिए छात्रों को मदद करने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका होगा ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्या था, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह को अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता पड़ने पे क्या करना, उनका मार्गदर्शन। तो ये आपका लेबर के सिद्धांत पढ़े होंगे, ये जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। तो आपको पढ़ा होगा कि इसमें जो बच्चा थक जाता है मतलब यहाँ पे, तो उसको अतिरिक्त जो भी हेल्प होता है वो वाला। उसके बाद स्कार्फ फोल्डिंग, तो स्कार्फ फोल्डिंग वाला भी आप लोग पढ़े होंगे। तो स्कार्फ फोल्डिंग वाला अतिरिक्त सहायता देने का काम भी करता है। तो ये सब एक्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए आप डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है, रीजन पूछा है, इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों को संलग्न, अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो देखिए यहाँ नेगेटिव पूछा है, यहाँ पॉजिटिव पूछा है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और बताइए। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए तो सही है लेकिन आर गलत। देखिए ये नेगेटिव पूछ दिया, ये पॉजिटिव पूछ दिया, तो ऑलरेडी ऐसा बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे बोलता है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, तो बताना है। व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, और ये आपका जुलाई में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, तो जुलाई वाला में जो आपको सीटेट का सीडीपी, तो सीडीपी का जुलाई सीटेट का जो पीवाई का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगले एग्जाम के लिए आप यहाँ से जो भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। चलिए चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो क्या बोलता है इसको, साइकोलॉजिकल विकास, मतलब कि मानव मानव सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें पूछा है कि छात्रों को विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षण का सही वर्णन करता है। सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। 4 ऑप्शन बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा, हम उनको पहला देखिए सुविचारित भी कर सकते हैं, अनुकूलित भी कर सकते हैं और ऑप्शन डी विभेदित। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है, एक कथन दिया हुआ है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिमाण का आकलन करता है। ठीक है, इसीलिए करता है, रीजन पर है क्योंकि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित होते हैं। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट है, बताइए। पहला पूछा ए आर दोनों सही है, बराबर, उनका व्याख्या भी कर रहा है। इसमें पूछा दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ए सही है लेकिन आर गलत है, इसमें दोनों सही है। बताइए क्या होगा। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे बोलता है ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए और उत्पाद और परिणाम, तो कभी भी आप पढ़े होंगे तो हमेशा उत्पाद और परिणाम को ये हमेशा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए बोलता है सीखना पक्के तौर पे अनुक्रमित और पदानुक्रमित।
कभी भी सिखाने का होता है तो उसमें रैंक नहीं दे सकते, कोई भी बच्चे को रैंक से हम डिनोट नहीं कर सकते कि फर्स्ट रैंक ये है, तो ये दोनों गलत हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार बीच का संबंध बनाता है, भाषा के साथ साथ विचार का, तो आप लेव वाइगोस्की पढ़े होंगे, तो दोनों ने भाषा और विचार को सिद्धांत को दिया था। तो इसमें से पूछा है भाषा क्या है, विचार को आकार नहीं देते हैं, विचार भाषा को आकार देती है, भाषा और विचार दूसरे को स्वतंत्र है, भाषा और विचार विकास को जटिल विनिमय प्रक्रिया। तो बताना इसमें चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए सही आंसर होगा भाषा और विचार जटिल विनिमय को क्या कहता है, एक प्रकार का प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है, बताना है। मापदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों को महारत शामिल है, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों को प्रदर्शन की तुलना करता है, रचनात्मक मूल्यांकन निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या सीखा, योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण शामिल है। तो बताइए क्या होगा। 15 का देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मानक संदर्भीय मूल्यांकन साथियों को प्रदर्शन की तुलना करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो दृष्टिबाधित आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या बाधा डालता है, नेगेटिव पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान प्रतिरूपण, मुद्रित पुस्तक नोट्स, उभरी हुई रेखाचित्र मानचित्र, ग्राफिक सामग्री या प्रश्न तरीका। तो बताइए क्या बाधा डालती है। चलिए बाधा डालने के लिए कौन करता है, तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स। यदि बच्चों को मुद्रित लिखा हुआ और उसको यदि हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे तो उससे क्या था, वो तो देखिए उसको तो दिखाई तो देता नहीं है, तो ये तो इसको प्रोवाइड करके तो कोई फायदा होगा नहीं। बाकी ये सब जो है ये सब पॉजिटिव है, तो उसको याद रखिएगा। अगला 16 17 देखिए, लॉरेंस गोल्बर्ग का क्वेश्चन आया है कि बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले देखिए, मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुकरणीय समालोचन करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, ऑप्शन डी प्रायोगिक विधि। तो बताइए कौन सा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों के सामने क्या नैतिक दुविधा रखना और अनुकरणीय समालोचन करना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को यहाँ पे खाली है अधिगम की ओर ले जाता है, खोज आधारित विधि, अर्थहीन विधि, यंत्रबद्ध विधि, ग्रहणशील विधि। तो आपको बताना कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो रचनावादी में बच्चों को हमेशा क्या खोज करके, तो बच्चे क्या कहते हैं खुद से खोज आधारित विधि सबसे ज़्यादा अच्छी जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पठन विकल्प से जूझ रहे छात्रों में पढ़ना सिखाया जा सकता है, व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च गैर स्तर पठन के माध्यम से, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूल और अनुबंध विधि के माध्यम से। तो बताइए कौन सा विधि से उनको सिखाया जा सकता है। चलिए तो 19 का सही आंसर को बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बोला ए, व्यवस्थित और ध्यानात्मक प्रशिक्षण विधि के माध्यम से, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला, इसमें पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा बीच में रखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है, क्या बताता है, व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित करना, अवधारणाओं को जटिल और सरल करना, पाठ्यक्रम को आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना और शिक्षण बल गतिविधियों का परिमाण होना, ना कि सोचने पे प्रक्रिया। तो इसमें पता है कौन सा सिद्धांत बताता है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़े होंगे, तो ASPCF बता देते। एस मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मेथड, कंक्रीट और फॉर्मल। तो इसका एज याद रखेगा 0 से 2 वर्ष का होता है, इसमें होता है 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था, इसमें 6 से लेकर 11 वर्ष का, और 11 से प्लस की अवस्था होती है, तो ये अवस्था होती है। तो ये आप लोग पता होगा, चलिए बताइए। चलिए तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन में से। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बताता है कि पाठ्यक्रम में बच्चों को आयु और समूह, तो वही बोलता है चरण जो है ना ASPCF, आयु और चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना। तो यही बोलता है, यही स्टेटमेंट दिया है कि उनका अलग अलग चरण में, इस चरण में बच्चे खेलने से खिलौने से सीखता है, इस चरण में बच्चे थोड़ा सा और विधि करने सीख जाता है, तो ऐसे ऐसे वो चरण के हिसाब से वो बताए थे। चलिए 21 देखिए, क्वेश्चन 21 में क्या बोलता है कि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो आप छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है। पहला देखिए, छात्रों को उनके प्रदर्शन और गुणात्मक प्रतिष्ठित को अंक देना,
छात्रों को स्वयं करने, सीखने, सोचने और उनके विचार के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थी को शस्त्र कार्य के लिए संरचित नोट्स प्रोवाइड करना। गृह कार्य सौंपने के लिए, याद करने के लिए, याद ना करने के लिए यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो बताना कौन सा सही होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो हम लोग 21 की ओर आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर क्या है, फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा, छात्रों को स्वयं स्वयं से सीखने, सोचने और करने के लिए हम एक्टिविटी करवाएंगे। तो यही होता है, आप एक चीज़ है तो ये सब बच्चों को खुद से करने के लिए काम करवाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 22। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता, तो जो स्वालीनता मतलब ऑटिज्म, OTISM, ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो सही बताना है। स्वालीनता वाले बच्चे सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वालीनता एक तांत्रिक विकास प्रजनन का है। स्वालीनता केवल बातनी कारक को पैदा करता है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उसे उम्र के साथ इसमें सुधार भी आता है। तो बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्वालीनता एक तांत्रिक विकास का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये भी याद रखें। स्वालीनता बच्चों को यदि कोई काम दीजिए ना तो वो एक्टिविटी जैसे कुछ करने दीजिए तो वो लगातार उसी पे ध्यान देगा, अन्य किसी पे नहीं। तो यही चीज़ एक बच्चा का फायदा है, जो काम दीजिएगा वही काम में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट 23 देखें। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में प्रमुख समानता क्या है बताना है। भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में चिंतन। बच्चों का विकास चरण जैसे स्पेसिफिक व्यक्ति काम करती है। बच्चों स्वयं की शिक्षा का संकलन करते हैं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को संस्कृति पर भूमिका। तो बताइए क्या होगा, दोनों का समानता क्या है, मिलता जुलता है। तो सही आंसर है बच्चों की स्वयं की शिक्षा और संलग्न का जुड़ाव। तो बच्चे क्या स्वयं से सीखता है और संलग्नता का जुड़ाव, तो उससे अपना एज में जैसे जैसे ग्रो करते जाता है उससे जुड़ते जाता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। रुक जाइए। चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 24 में। इसमें पूछा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों को मतलब शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तित्व विभिन्नताओं में समान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण और समायोजित करना चाहिए। ये तो ठीक बात है, इसीलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग और समूह कार्य के लिए बातचीत से बचना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका सही सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चा द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्हें सिखा। तो जो भी बच्चा सीखता है तो उसको दूसरे की एक्टिविटी जो है उसको सिखाना शामिल करना चाहिए। कौन सा विधि, अनुबंधन विधि, रटना विधि, व्याख्यान विधि या पारस्परिक शिक्षण विधि। तो बताना है कौन सा होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो ये सबसे अच्छा विधि होता है पारस्परिक संबंध विधि, मतलब को रिलेशन, मतलब बच्चों को क्या कहता है रिलेट करके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसी ग्रुपिंग में उसके माध्यम से उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अभी कथन दिया हुआ है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं जैसे क्रोध अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाना। ठीक है, अगला है इसीलिए कि भावनाएं व्यक्तित्व और उनके सीखने में कोई भूमिका नहीं बनी। तो ये पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिया है, आप चारों ऑप्शन को पढ़िए, आप इसको बताना है क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कैसे सही है बता दें। देखिए यहाँ बोलते हैं एशियाई संस्कृति सामाजिक सद्भावना पर जोर तो देती है और क्रोध क्या है अव्यक्ति को हतोत्साहित करती है। हाँ तो ये भी सही है, क्रोध व्यक्ति को हतोत्साहित करती है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ तो ये तो सही है, लेकिन भावनाएं व्यक्तित्व और सीखने में कोई भूमिका नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि उनकी भावनाएं सीखने में भी मदद करती है। अगला देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन है कि बच्चों को वयस्क में किस प्रकार से भिन्न होता है, ये पूछा गया। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्क के गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्क होते हैं। बताइए क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों का सोच वयस्क के गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। भारत की राजधानी क्या है, भारत के कितने राज्य हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का क्या क्या कारण है। तो देखिए विश्लेषणात्मक चिंतन में होता है आपको ज़्यादा सोचने का तरीका मिलेगा, आपने ज़्यादा एक्टिविटी जब तक उससे रिलेटिव मतलब ज़्यादा प्रश्न आ जाए, ज़्यादा एक्टिविटी आएगी। चलिए, तो इससे क्या होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, इसमें से डायरेक्ट आंसर आ जाए, इसमें डायरेक्ट पहले तो इसमें देखिए वृद्धि के क्या क्या कारण, तो इसमें अलग अलग पॉइंट को सोच सकते हैं, ये पॉइंट हो, ये होगा, ये होगा, ये होगा।
तो ये सब क्या है, अलग अलग थिंकिंग बढ़ती है। ठीक, अगला 29 देखिए, मतलब समावेशी कक्षा क्या होती है। पहला देखिए, समावेशी कक्षा में को पहचाना कि हर बच्चे को एक ही दर और एक ही समय में सीखना, विशेष बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करना। अगला बोलता है अलग अलग विभिन्नताओं के लिए अलग विभेदित निर्देश देना और उसमें बच्चों के बीच हर तरह के दूसरों से करने के लक्ष्य को निर्धारित करना। तो बताइए क्या होता है समावेशी। चलिए, तो हम लोग इसका सही आंसर क्यों बढ़ेंगे, तो देखिए समावेशी शिक्षा क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए समावेशी मतलब यहाँ देखिए समावेशी, तो समावेशी मतलब क्या है, एक ही क्लास रूम के अंदर क्या करें, हर बच्चे चाहे छोटा बड़ा या तो तेज हो या कमजोर हो, तो हर बच्चे को उनकी आवश्यकता के अनुसार के ना उनको शिक्षा देना। तो ये होता है उनकी विभिन्नता, उनके अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो उनकी जो भी इच्छा है उनके अनुसार ही हम क्या कहते हैं उनको शिक्षा देंगे। ठीक है, ज़्यादा तेज है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिविटी करवाएंगे, इस तरह करके मतलब भेदभाव नहीं करना, सभी को समान रूप से रखना है। चलिए स्टेटमेंट देखें, शिक्षक को बच्चे के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण की चर्चा भी करनी चाहिए। हाँ, ये तो सही बात है। बच्चों में गलत धारणाएं से निपटाने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है देखिए, यहाँ पे है बच्चों को गैर उदाहरण और चर्चा करना चाहिए, तो ये भी सही है। इसीलिए करना चाहिए कि बच्चों की गलत धारणाओं से निपटाने का एक सकारात्मक और विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, और दोनों का क्या करता है व्याख्या भी पूर्ण रूप से करता है, तो इसका सही आंसर हुआ ये। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो आपका CDP से आपका 30 क्वेश्चन कर लिए आपका जुलाई। ठीक है, तो ये भी आ जुलाई आपका 2024 में जो भी क्वेश्चन आया था, तो CDP का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो इसका करेंगे CDP, इसका करेंगे SST। तो SST से जो भी क्वेश्चन आया था उसका करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो जुलाई का हिंदी, ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, हिंदी से जो आया उसको पेपर करेंगे और उसके बाद फिर जो आपका इंग्लिश का जो पेपर है उसको भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये सब फिर नेक्स्ट जो आएगा इसको करेंगे SST का, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश सारा का सारा कवर हुआ है, ताकि आप एग्जाम से पहले प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगा कीजिएगा। आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही क्या है, आपको एग्जाम का पैटर्न को बताइए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन करना है, कैसा कैसा सोल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।